हर दफा महसूस होने लग जाता है खुद स्ट्रगल करने वालों को कि शायद हम जंग हार रहे हैं, लेकिन ये ऐसी जंग है जो गैरत की जंग है, जो अपने माँ को बचाने की जंग है। ये जंग हम हार ही नहीं सकते, हमारा वतन हमें हारने नहीं देगा। जिस कौम का ये नारा हो, मरसू मरसू सिंध नडेसू, वो कौम मर नहीं सकता। जिस कौम का ये नारा हो के वादे के पबलोचा जहां तंग बिबित, लापरू को बदन लू चुचू बदरंग बिबित, हक्केंत के पतुशे वारो हराबे जिंदा, माड़ी बुसुचंत सर बुरवंत पदा जंग बिबित। हम मायूस लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग जो बसते हैं, यहाँ जो कौमें बसते हैं, वो एक तारीख रखते हैं, इतनी बड़ी तारीख जिन्होंने अपने इस वतन को, इस मादर वतन को बचाया है, उनकी बड़ी तारीख है। हम्मल कलमती को हम नहीं भूल सकते, जिसने पोर्तुगीज के खिलाफ जंग लड़ी और पोर्तुगीज को भगाया। हमारे यहाँ चुट्टा गोट के हमारे एक साथी थे नैप में, मास्टर वलीमोहम्मद चुट्टा, आखिर दम तक वो लड़ते रहे बूढ़े हुए, लेकिन नैप के साथ खड़े रहे और इन जालिमों से लड़ते रहे, जेल भी गए, मुसीबतें भी काटी। मलिक रियाज, बीएचए, ये कमजोर लोग हैं। मास्टर बुलवा साहब ने कहा कि 80% लोगों ने अपना बेच दिया है, अब रह क्या गया है। मैं पूछता हूं कि क्या ये 80% लोगों ने मर्जी से बेचा या उन पर ज्यादती हुई? कोई भी गयूर अपने मां को मर्जी से नहीं बेचता। उनके दिल से जाके पूछो कि उनके दिल से क्या गुजर रही है। राव अनवर एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे हाथ में सेल एग्रीमेंट लेके आके और यहाँ के जो इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे लीडर बनते हैं, उनके साथ उनको कन्विंस किया गया कि भाई जी आप देखो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1922 में लीज आपकी खत्म हो रही है, आप अगर अभी नहीं बेचोगे तो फिर आपको बाद में भी कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर ये है बेच, नहीं बेचोगे ये हथकड़ी है। तो इस किस्म के लोगों ने वर्गलाया। हम यहां आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इन असेंबलियों की, कोई जरूरत नहीं है। हम तो असेंबली के बगैर स्ट्रगल करते रहे हैं, हमारी जिंदगियां गुजरी हैं स्ट्रगल में। मुझे याद है थारू लेन का एक छोटा सा गोट है, उसके साथ एक फुटबॉल ग्राउंड था। जो हिंदू जाते हुए उस गोट को वो ग्राउंड दे दिया था ताकि वो फुटबॉल खेले। उस ग्राउंड के ऊपर आगा खान का यलगार हुआ। ये सारे जो आशवानी वशवानी है, इन्होंने आके वहां जगह बनाने की कोशिश की। लोग आए मेरे पास, मैंने कहा उठाओ। मैं खड़ा होता हूं, सारे इनके जो पत्थरी मथरी इन्होंने बिछाया हुआ हटाओ। वो हटाए गए, हमारे लोग गिरफ्तार हुए, हमने एहतजाज किया, थाने का घेराव किया, लोगों को छुड़ाया। और वो ग्राउंड हाई कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी उनको जुर्रत नहीं है वहां है, जुर्रत नहीं है वहां है। उन्होंने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, फिलाना, ये सारे मौजूद थे। अशवानी साहब ने हमको कहा कि जी हम तो ये ग्राउंड लेंगे, हम आगा खान में आके इसकी ओपनिंग करनी है 21 तारीख को। मैंने कहा आप ताकतवर लोग हो, आप ले सकते हो हमसे, मार्शल भी लगा हुआ है, फौज भी तुम्हारे साथ है, आगा खान भी तुम्हारे साथ है। लेकिन अशवानी, इन सब के सामने मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सबसे पहले मेरी गोली का निशाना आप होगे, उसके बाद आपका बेटा होगा, फिर मैं देखूंगा कि इस ग्राउंड में जो आप जिम बनाने जा रहे हो अपना नमाज के लिए जमात खाना, मैं देख रहा हूं कि आप कैसे नमाज पढ़ोगे। ईदी अमीन की तरह आपको यहां से भगाएंगे
और आपके ग्वादर में जितने भी इस्माइली हैं उनके पास समंदर के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। जल्दी जल्दी वो अशवानी साहब कहते हैं जी देखें मैं तड़ी दे रहा हूं, तड़ी नहीं दे रहा हूं, बलोची वादा है, कसम है। फिर उन्होंने कहा जी ये हम अपना फैसला खुद करते हैं, आपस में करेंगे। चले गए, हम लड़ते रहे इस हद तक लड़े कि आज भी वो ग्राउंड मौजूद है। हाई कोर्ट से जीतने के बावजूद भी उनको जरूरत नहीं है वहां, बहुत सी लड़ाइयां हमने ऐसी लड़ी और हमने शिकस्त दी लोगों को। तो मायूसी की बात नहीं है। आज तो हमारे आप लोगों को देखकर हम तो और भी ज्यादा ताकतवर अपने को समझने लगे। शुरू हमने किया था 7 आदमियों से, सब हंस रहे थे कि जी ये क्या कर सकते हैं आप इस 7 आदमियों के साथ। लेकिन जहां अज़म बुलंद हो, जहां विल हो कि हमने ये जीती नहीं है जंग, वहां हम जीतेंगे। और अगर ये जंग हम जीते और इस जंग के अंदर हम मुनज़्ज़म हुए तो वक्ती तौर पर अगर उन्होंने आके अपने लोगों को यहां बसाया भी, हम उनको यहां नहीं रहने देंगे। जो अलॉटमेंट यहां ले रहे हैं उनको सुनना चाहिए। आप यहां नहीं रह पाओगे। गोट के लोग आपका पानी भी काटेंगे रोजाना, आपकी बिजली भी काटेंगे, आपकी सड़क भी जाम करेंगे। देख लेंगे आप कैसे रहेंगे। नहीं रह सकते। फैजवान गबोल का केस पड़ा हुआ है, बिल्डिंग यूं खड़ा हुआ है, कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्डिंग गिरा दो, गिराया नहीं है लेकिन उसको कवर करके रखा हुआ है। वो सबसे पहला निशाना होगा बिल्डिंग गिरने का। 1,40,000 एकड़ से हमने आके उसको महदूद कर दिया है 7,500 9,000 एकड़ पे। हम लड़ेंगे, डीएचए से भी लड़ेंगे, इनसे भी लड़ेंगे। हम डीएचओ वालों से पहले भी लड़े। इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, हमने मुखालफत की। अयूब खान की हमने मुखालफत की। हमने जितने भी डिक्टेटर आए उनकी मुखालफत की। हम अपनी धरती को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपनी धरती का मजबूती से दिफा करेंगे और किसी को ये गंदे आंख से देखने भी नहीं देंगे। जरदारी साहब याद रखना, आज तुम बड़े सियासतदान बनते हो, बीवी के एवज तुमको सियासत मिली है, बेशरम। और फिर इतनी शर्म नहीं है कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनको आप बेदखल कर रहे हो, उनको आप यहां से निकाल रहे हो। तारीख जब पलड़ा बदलती है तो फिर बहुत जालिम हो जाती है। फिर लोग गर्दनें उड़ाना शुरू कर देते हैं, बेरहम हो जाते हैं। याद रखो उस दिन से, डरो उस दिन से। और तारीख में ये हुआ है। जो लोग आपके मौसम हैं उनके साथ ज्यादती। ये जो दोस्त हैं, हमारे दोस्त जो इलेक्ट होके आते हैं, यहां के सरदार हैं, उनसे हम आखिरी बार अपील करते हैं, आओ अपने लोगों के साथ खड़े हो जाओ, वरना फिर आपका असर बुरा होगा। हम अब भी कहते हैं हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। आपका काम है अपने लोगों को बचाना। एक सरदार का काम क्या होता है? आपने बहुत कुछ लूट लिया, बहुत कुछ खा लिया, बड़े पैसे कमाए। अब जब लोगों को आपकी जरूरत है, आपको आके लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इससे पहले आपको जब भी मुश्किल पहुंची, यहाँ के लोग आपके साथ खड़े हुए। अब आप अपना वफा दिखाओ। बेवफाई करोगे तो फिर अंजाम को आप भी देख लोगे कि तारीख अपना क्या अंजाम दिखाती है। मजाक लगाया हुआ, तारीख का मुताला नहीं करते, नहीं देखते कि तारीख जो है वो जब सबक देने लग जाती है, जब वो उतर आती है बदला लेने में, तो फिर सर काटे जाते हैं। फ्रांस में जो हुआ, बादशाहों के सर काटे गए। आम लोग निकले आप जैसे, जिसको कहते हैं कि गरीब लोग हैं, नाजार लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, कैसे लड़ेंगे। लड़ने वाले लोग वही हैं जिनके पास कुछ ना हो सिवाय कपड़ों के, उसके पास और खोने को क्या है? कुछ भी नहीं है। और वतन भी खो देंगे, ये तो और भी ज्यादा जुल्म है। लड़ने वाले लोग ही आप हो, जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास सब कुछ है वो गद्दार होते हैं हमेशा। वो बनाते हैं गद्दारी से, अंग्रेज के साथ
चापलूसी करके बनाया है। अंग्रेजों ने इनको लखब दिए हैं, सरदारों के, जागीरदारों के, जितने भी जागीरें मिली हैं, यहाँ बड़े बड़े वडेरे हैं, सब चापलूसी करते थे अंग्रेज के, और सरदार का खिताब लेते थे, नवाब का खिताब लेते थे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मायूस न हो, ये लड़ाई बढ़ेगी, आगे जाएगी। आपकी ख्वाहिश कि ये सिंध तक जाए, ये भी सिंधी लड़ रहा है अभी भी, अगर केरा के शक्ल में सिंधी लड़ रहा है सरजमीन के लिए, क्योंकि ये सिंध का हिस्सा है। लेकिन इसको हम मौसीतर करने की कोशिश करेंगे, इस पे हमारी डिस्कशन चल रही है और इस पर बहुत बड़ी तहरीक बनाने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी।